रावण, परशुराम और सीता स्वयंवर। सीता जी की स्वयंवर में अनगिनत राजाओं महाराजाओं की उपस्थिति के बारे में अनगिनत कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है शिव जी का भक्त होने के कारण रावण भी सीता जी की स्वयंवर में आया था। ये बात भी प्रचलित है कि शिव जी के धनुष के टूटने के बाद भगवान श्री परशुराम जी भी सीता जी के स्वयंवर स्थल पर आए थे तथा उनका लक्ष्मण जी के साथ वाद विवाद हुआ था। इन बातों में आखिर कहां तक सच्चाई है, आइए देखते हैं। राजा जनक के मन में अपनी पुत्री सीता जी के प्रति अपार स्नेह था। सीता जी का जन्म राजा जनक के पत्नी के गर्भ से नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है एक बार जब राजा जनक जी के राज्य में भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, अकाल पड़ गया था, तब ऋषियों की सलाह के अनुसार राजा जनक जी ने खेत में हल जोता था और हल जोतने की प्रक्रिया के दौरान ही हल की नोक से सीता जी की प्राप्ति हुई थी। इस घटना के बाद उनके राज्य में जो दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, वो खत्म हो गया था। इसी कारण से जो राजा जनक थे उनका अपनी बेटी सीता जी के प्रति अपार स्नेह था। जब सीता जी विवाह के योग्य हुई तो राजा जनक ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रचा और इसके लिए ये शर्त रखी कि जो भी शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता जी की शादी कर दी जाएगी। सीता जी के स्वयंवर में अनगिनत राजकुमार, राजे और महाराजे आए, किंतु एक एक करके कोशिश तो सबने की, परंतु किसी से भी शिव जी का धनुष हिला तक नहीं। ऐसा कहते हैं कि रावण भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। क्योंकि सीता जी के स्वयंवर में शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की ही शर्त रखी गई थी, इस कारण से रावण भी आया था। उसने भी शिव जी के धनुष को हिलाने की कोशिश की, परंतु अपने लाख कोशिशों के बावजूद वो शिव जी के धनुष को टस से मस्तक नहीं कर पाया और अंततः गत्वा खींच कर उसे वापस अपनी श्रीलंका नगरी में लौट जाना पड़ा। सबके असफल हो जाने के बाद भगवान श्री राम अपने गुरु की आज्ञा लेकर शिव जी के धनुष के पास पहुंचे और बड़ी ही आसानी से धनुष को अपने हाथों में उठा लिया। फिर भगवान श्री राम जैसे ही शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करने लगे, शिव जी का वो धनुष टूट गया। शिव जी के धनुष के टूट जाने के बाद भगवान परशुराम जी सीता जी के स्वयंवर स्थल पर आते हैं और धनुष को टूटा हुआ देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं। उनके क्रोध के प्रति उत्तर में लक्ष्मण जी भी अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं और उनका परशुराम जी के साथ वाद विवाद होता है। अंत में जब परशुराम जी भगवान श्री राम जी को पहचान जाते हैं, तब अपने हाथों में रखा हुआ विष्णु जी का धनुष श्री राम जी के हाथों में सौंपकर वापस हिमालय पर्वत की तरफ चले जाते हैं। तो ये है कहानी रावण और भगवान परशुराम जी के सीता जी के स्वयंवर स्थल पर आने की, जो कि आम जनमानस की स्मृति पटल पर व्याप्त है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के स्कंद संख्या 66 से 67 में सीता स्वयंवर की पूरी घटना का वर्णन किया गया है। देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में रावण और भगवान परशुराम जी के सीता जी के स्वयंवर स्थल पर आने का जिक्र आता है कि नहीं। आइए शुरुआत करते हैं रामायण के बाल कांड के षष्ठीतम सर्ग अर्थात 66 सर्ग के श्लोक संख्या 1। प्रातः काल होते ही राजा जनक ने अहर्निक कर्मानुष्ठान से निश्चिंत होकर दोनों राजकुमारों को विश्वामित्र सहित बुला भेजा। शास्त्र विधि के अनुसार अर्धपद्यादि से विश्वामित्र वो राम लक्ष्मण की पूजा कर धर्मात्मा राजा जनक बोले, हे भगवान, मैं आपका स्वागत करता हूँ, कुछ सेवा करने के लिए कहिए, क्योंकि मैं तो आपकी आज्ञा का पात्र हूँ। जब महात्मा जनक जी ने ऐसा कहकर बातचीत करने के लिए विश्वामित्र को कहा तो विश्वामित्र जी ने अति चतुराई से बोला, ये दोनों राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र, क्षत्रियों में श्रेष्ठ और लोकों में विख्यात श्री रामचंद्र और लक्ष्मण हैं।
वह धनुष देखना चाहते हैं जो आपने यहीं रखा है। आपका मंगल हो, आप इसे दिखलवा दीजिए। इसे देखते ही आपका प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर राजा जनक विश्वामित्र जी से बोले कि जिस प्रयोजन के लिए धनुष यहां रखा है उसे आप सुनिए। हे भगवान, राजा निमि की 6ठी पीढ़ी में देवरात नाम के एक राजा हो गए हैं। उन्हीं को यह धनुष धरोहर के रूप में मिला था। पूर्व काल में महादेव जी ने दक्ष प्रजापति का विध्वंस कर डाला था, क्योंकि उनका अपना यक्ष भाग नहीं मिला था। तब लीला क्रम में शिव जी ने क्रोध में भरकर वह धनुष लेकर देवताओं से कहा, हे देवों, चूंकि मुझ भगार्थी को अपना यक्ष भाग नहीं मिला, इसीलिए मैं इस धनुष से तुम सब देवताओं के सर को काट डालूंगा। हे मुनि प्रवर, शिव जी का यह वचन सुनकर देवता लोग बहुत उदास हो गए और किसी न किसी तरह से शिव जी को प्रसन्न किया। तब प्रसन्न हो शिव जी ने यह धनुष देवताओं को दे दिया और देवताओं ने यह धनुष धरोहर की तरह जो दिया वही यह धनुष है। एक समय यज्ञ करने के लिए मैं खेत से हल जोत रहा था। उस समय हल की नोक से एक कन्या भूमि से निकली। अपने जन्म के कारण सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई और वो मेरी लड़की कहलाती है। पृथ्वी से निकली हुई वह कन्या दिनों दिन मेरे यहाँ बड़ी होने लगी। उस प्रयोनिजा कन्या के विवाह के लिए मैंने पराक्रम शुल्क रखा है। पृथ्वी से निकली हुई मेरी यह कन्या जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तब हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी उस कन्या के साथ अपना विवाह करने के लिए अनेक देशों से राजा आए। सीता के साथ विवाह करने की इच्छा रखने वाले उन राजाओं से मैंने कहा कि यह कन्या वीर शुल्का है, अतः मैं वर के पराक्रम की परीक्षा लिए बिना यह कन्या किसी को नहीं दूंगा। तब तो हे मुनि श्रेष्ठ, सब राजा लोग एक होकर अपने पराक्रम की परीक्षा देने मिथिलापुर आने लगे। उनके बल की परीक्षा के लिए मैंने यह धनुष उनके सामने रोदा चढ़ाने के लिए रखा, परंतु उनमें से कोई भी राजा धनुष को उठाकर उस पर रोदा न चढ़ा सका। तब उन राजाओं को अल्पवीर समझ मैंने उनमें से किसी को भी अपने कन्या नहीं दी। हे मुनिराज, यह बात आप भी जान लें। जब मैंने अपनी कन्या का विवाह उनमें से किसी के साथ नहीं किया, तब उन लोगों ने क्रुद्ध होकर मिथिलापुरी घेर लिया, क्योंकि धनुष द्वारा बल की परीक्षा देने में उन्होंने अपना तिरस्कार समझा। उन लोगों ने अत्यंत क्रुद्ध हो मिथिला वासियों को बड़े कष्ट दिए। 1 वर्ष तक लड़ाई होने के बाद मेरा धन बहुत नष्ट हो गया। इसका मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तपस्या के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर मुझे चतुरंगिनी सेना दी। तब हतोत्साहित राजा पराजित होकर भाग गए। भीरु और वीरता की झूठी डिंगे मारने वाले वो राजा अपने मंत्रियों सहित भाग गए। हे मुनि श्रेष्ठ, यह वही दिव्य धनुष है। हे सुव्रत, मैं इसे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को भी दिखाऊंगा, और यदि श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर रोदा चढ़ा दिया तो मैं अपनी अयोनिजा सीता उनको ब्याह दूंगा। अयोनिजा का मतलब होता है जिसका गर्भ से जन्म न हुआ हो। तो इस तरीके से बालकांड का 66 जो सर्ग था वो खत्म हुआ। इस प्रकार हम सर्ग 66 में जो देखते हैं वो ये है कि राजा जी के कहने पर विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर सीता जी के स्वयंवर स्थल पर पहुंचते हैं और धनुष दिखलाने को कहते हैं। इसके प्रति उत्तर में जनक जी उस शिव जी के धनुष के बारे में बताते हैं कि उनके पास यह कैसे आया। राजा जनक जी आगे बताते हैं कि सीता उनकी अपनी पुत्री नहीं है, अपितु हल से खेत जोतने के कारण प्राप्त हुई है। सीता जी के विवाह के लिए इस धनुष पर पतंचा चढ़ाने का उन्होंने ही शर्त रखा था। वीर शुल्का का अर्थ है वीरत्व द्वारा प्राप्त, जो वीरत्व द्वारा प्राप्त किया जा सके, अर्थात जिसे राजाओं को अपने वीरत्व का प्रदर्शन करके ही प्राप्त किया जा सके।
राजा जनक जी आगे बताते हैं कि अनेक राजे और महाराजे समय समय पर आते रहे, लेकिन कोई भी सक्षम नहीं हो पाया धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। अंत में वो सारे के सारे कूद होकर राजा जनक पर आक्रमण कर देते हैं और वो आक्रमण 1 साल तक चलता रहता है। इससे राजा जनक की जान मान की हानि होती है, उनके प्रजा पर तरह तरह के कष्ट होते हैं और इन सबसे व्यथित होकर राजा जनक जी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है और वो तपस्या करते हैं और तपस्या से उनको देवताओं ने चतुरंगिनी सेना दी और उसी चतुरंगिनी सेना देने के कारण राजा जनक उन राजाओं को हराने में सक्षम हो पाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 साल तक राजा जनक जी पे आक्रमण होता रहता है और इसके बाद जब ये सारी कहानी सुन लेते हैं तो विश्वामित्र मुनि श्री राम जी को बोलते हैं कि अब आप जाइए और जाकर उस धनुष पर प्रत्यंचा लगाने की कोशिश कीजिए। तो ये है सर्ग 66 बालकांड का, जिसमें पूरा वर्णन किया गया है। और जैसा कि आम रामायण में या कहीं पे दिखाया जाता है कि धनुष स्वयंवर के अथल पर रखा हुआ है और सारे के सारे राजा और राजकुमार एक एक करके आते हैं, ये सही बात नहीं है। वो सारे के सारे समय के हिसाब से आते रहते हैं और 1 साल तक जनक जी पर आक्रमण भी करते हैं। अब आगे देखते हैं 67 सर्ग में क्या होता है। राजा जनक जी की बातें सुन महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, यह धनुष रामचंद्र जी को दिखाइए। तब राजा जनक ने अपने मंत्रियों से आज्ञा दी कि जो दिव्य धनुष चंदन और पुष्प मालाओं से सुशोभित है, आप उसे लेकर आइए। राजा जनक जी की आज्ञा पर सारे लोग उस शिव जी के धनुष को, जो मिथिलापुरी शहर के बाहर एक यज्ञशाला में रखी गई थी, उसको लेकर आगे बढ़े। और उसको कैसे लेकर आया जाता है? 5000 मजबूत मनुष्य धनुष को 8 पहिए की पेटी पर रखकर बड़ी कठिनता से खींच कर लाए। जिस पेटी में धनुष रखा था वो लोहे की थी और उसे लाकर मंत्रियों ने महाराजा जनक को इस बात की सूचना दे दी। तो इस प्रकार देखते हैं कि उस धनुष को 5000 मनुष्य खींच कर ला रहे हैं और 8 पेटी पर रख के ला रहे हैं और उसी पेटी का इस्तेमाल चक्के की तरह किया जा रहा है और धनुष को एक पेटी में रखा गया है। इससे उस धनुष की विशालता और उसके भारीपन का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब मंत्री लाकर क्या बोलते हैं? मंत्री बोलते हैं, हे राजन, यह वही धनुष है जिसकी पूजा सब के सब राजा कर चुके हैं। मिथिला के हे अधीश्वर, हे राजेंद्र, अब आप इसको जिसको भी दिखाना चाहते हैं दिखाइए। मंत्रियों की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र और लक्ष्मण से कहा, हे ब्राह्मण, यह श्रेष्ठ धनुष वही है जिसकी पूजा सब निमि वंशीय करते आ रहे हैं। यह वही धनुष है जिस पर बड़े पराक्रमी राजा लोग भी रोंदा नहीं चढ़ा सके। समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और नाग भी इस धनुष को उठाकर सूता नहीं चढ़ा सके। तब पूरे मनुष्य की बात ही क्या है जो इस धनुष पर रोंदा चढ़ा सके। हे ऋषि श्रेष्ठ, यह वही धनुष है। हे महाभाग, आप इसे राजकुमारों को दिखाइए। धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने जब ये जनक राजा जनक ने कहा तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे वत्स, इस धनुष को देखो। महर्षि के वचन सुन रामचंद्र जी वहां गए जहां धनुष रखा हुआ था और उस पेटी को जिसमें वो धनुष रखा हुआ था उसे खोलकर धनुष को देखा और बोले। अब रामचंद्र जी हैं, एक पेटी में उस धनुष को रखा हुआ है। तो जिस तरीके से दिखाया जाता है कि ओपनली रखा हुआ है, वैसा नहीं था। वो एक पेटी के भीतर रखा हुआ था। विश्वामित्र जी के कहने पे रामचंद्र जी उस पेटी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, अब इस धनुष को मैं हाथ लगाता हूं और इसे उठाकर मैं रोंदा चढ़ाने का प्रयत्न करता हूं।
राजा जनक और विश्वामित्र ने उनकी बात अंगीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास के ही धनुष को बीच में से पकड़कर उसे उठा लिया और हजारों मनुष्यों के सामने धर्मा रामचंद्र जी ने बिना प्रयास के ही रोजा चढ़ा दिया। हम देखते हैं कि वहां पे हजारों लोग पहुंचे हुए हैं और हजारों लोगों की उपस्थिति में श्री राम जी ने बिना किसी प्रयास के ही न केवल महादेव जी के उस धनुष को उठा लिया और फिर उस पर रोदा भी चढ़ा दिया। महायशस्वी पुरुषोत्तम बलवान श्री राम ने रोदा चढ़ाने के बाद जो ही रोदे को खींचा वह धनुष बीच से टूट गया, अर्थात धनुष के 2 टुकड़े हो गए। उसके टूटने के बाद वज्रपात के समान आवाज हुआ और बड़े जोर से भूमि हिल गई, बड़े बड़े पहाड़ कट गए। धनुष के टूटने के बाद विकराल शब्द होने पर विश्वामित्र, राजा जनक और दोनों राजकुमार को छोड़कर सब लोग मूर्छित होकर गिर पड़े। जब लोगों की मूर्छा भंग हुई और सचेत हुए तब राजा जनक का सब संदेह दूर हो गया और राजा जनक ने हाथ जोड़कर चतुर विश्वामित्र से कहा, हे भगवान, महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी का यह अनन्य विस्मयोत्पादक, अचिंत्य और अति हर्षित करने वाला बाहुबल में मुझे कोई भी संदेह नहीं और यह मैंने पराक्रम देखा है। मेरी बेटी सीता महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी को अपना पति बनाकर वंश की कीर्ति फैलाएगी। हे कौशिक, मैंने सीता के विवाह के वीर सुख की जो प्रतिज्ञा की थी वो आज पूर्ण हो गई, अतः मैं अपनी प्राणों से भी प्यारी सीता जी को श्री राम को दूंगा। हे ब्राह्मण, हे कौशिक, यदि आपकी सम्मति हो तो मेरे मंत्री एक रथ पर सवार होकर अयोध्या की तरफ जाएं। तो यहाँ हम देखते हैं 67 सर्ग में कि उस स्वयंवर स्थल में सीता जी नहीं है। यहाँ पे केवल वीर शुल्क की परीक्षा हो रही है। यहाँ पे केवल जो ही राजे और महाराजे आए थे उनके वीरत्व की परीक्षा हो रही है। और जिस तरीके से दिखाया जाता है कि सीता जी बैठकर देख रही हैं, ऐसी कोई घटना का जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं है। और महाराजा दशरथ को नम्रता पूर्वक ये सारा हाल सुनाकर यहाँ पर ले आए और महाराज को अपने रक्षित दोनों राजकुमार का कुशल समाचार भी सुनाए और इस प्रकार महाराज को प्रसन्न कर उन्हें शीघ्र अति ले जाएं। इस बात पर विश्वामित्र ने कह दिया, बहुत अच्छी बात है। तब राजा जनक ने मंत्रियों को समझाकर और महाराजा दशरथ के नाम का कुशल पत्र देकर उन्हें अयोध्या की तरफ रवाना किया। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे दूत शीघ्र, अब ये 68 जो सर्ग है वो शुरू हो गया है और यहाँ पर लिखा गया है, राजा जनक की आज्ञा पाकर वे दूत शीघ्रगामी रथों पर सवार होकर रास्ते में 3 रात्रि व्यतीत कर अयोध्या पहुंचे। उस समय उनके रथ के घोड़े थक गए थे और राजभवन की ड्योढ़ी पर जाकर द्वारपालों से ये बोले, जाकर तुरंत महाराज से निवेदन करो कि इस राज जनक के दूत आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि मिथिला से जो अयोध्या की दूरी है उसको घोड़े पे जो सवार सैनिक हैं 3 दिन की यात्रा करके पहुंचते हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मिथिला और अयोध्या की वास्तविक जो दूरी है वो सही तरीके से वर्णित की गई है। वाल्मीकि रामायण के 67 सर्ग में दर्शाया गया है कि राजा जनक जी द्वारा सीता जी के स्वयंवर के लिए शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त बनाए जाने पर जनक जी से निवेदन करते हैं कि शिव जी के उस धनुष को दिखलाया जाए। शिव जी का धनुष उस महल में नहीं रखा हुआ था, वो तो कहीं दूर एक यज्ञशाला में रखा हुआ था। वो धनुष कितना विशाल होगा इस बात का अंदाजा सर्ग 67 के श्लोक संख्या 3 और 4 से लगाया जा सकता है। शिव जी का धनुष इतना भारी था कि उसे 5000 लोग 8 पेटी की सहायता से खींच रहे थे। जाहिर सी बात है वो साधारण धनुष तो कतई नहीं था।
आगे की घटनाक्रम में दिखाया गया है कि गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से शिव जी का धनुष, जो कि एक पेटी में रखा हुआ था, श्री रामचंद्र जी अपने हाथों में बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। श्री राम जी जैसे ही प्रत्यंचा लगाने के बाद खींचने की कोशिश करते हैं, वो धनुष टूट जाता है। धनुष के टूट जाने के बाद राजा जनक जी अति प्रसन्न हो जाते हैं और श्री राम जी से अपनी पुत्री सीता जी के विवाह करने के लिए दशरथ जी के पास अपना दूत भेज देते हैं। और इसी के साथ 67 सर्ग समाप्त हो जाता है और 68 सर्ग की शुरुआत हो जाती है। फिर सर्ग संख्या 68 में जनक जी के दूत का दशरथ जी के पास जाने और जनक जी के निमंत्रण पर दशरथ जी के मिथिला आने तथा श्री राम जी के साथ सीता जी के विवाह का वर्णन किया गया है। जब श्री राम जी अपने भाइयों के साथ शादी करने के बाद सीता जी और उनके पत्नियों के साथ, भाइयों की पत्नी के साथ रास्ते में लौट रहे होते हैं, तो वहीं पे उनका सामना परशुराम जी से होता है, न कि सीता जी के स्वयंवर स्थल पर। जिस तरह से लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच वार्तालाप दिखाया जाता है, उसका वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। भगवान श्री परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच वाद और विवाद का उल्लेख किसी कोरी कल्पना से कम नहीं। इस घटना का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सर्ग संख्या 75 से 77 में किया गया है। आइए देखते हैं कि इस घटना का वर्णन किस तरीके से किया गया है। पहले इसकी शुरुआत ऐसे होती है। पहले तो परशुराम जी श्री राम जी द्वारा शिव जी के धनुष को तोड़े जाने की बात को लेकर प्रशंसा करते हैं, लेकिन उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते भी हैं। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के शंट सप्ततिमः सर्ग अर्थात पंच सप्ततितमः सर्ग अर्थात 75 सर्ग के श्लोक संख्या 1 में परशुराम जी के इस प्रकार से कहने से होती है। हे वीर राम, तुम्हारा पराक्रम अद्भुत सुनाई पड़ता है। जनकपुर में तुमने जो धनुष तोड़ा है, उसका सारा वृत्तांत मैंने सुना है। इस धनुष का तोड़ना विस्मयोत्पादक है और ध्यान में न ले जाने योग्य है बात। उसका वृत्तांत सुनकर ही हम यहाँ पर आए हैं और दूसरा हाथ धनुष में लेकर आए हैं। यह भयंकर धनुष जन्मदाग्नि मुनि का है, अथवा इस धनुष का नाम जन्मदाग्न है। इस पर रोधा चढ़ाकर, वाण चढ़ाकर दिखाओ, मुझे भी राम जी आप दिखाइए। इस धनुष के चढ़ाने से तुम्हारे हम बल को जान लेंगे और तुम्हारी प्रशंसा करके हम तुमसे द्वंद्व युद्ध करेंगे। परशुराम जी की ये बात सुनकर महाराजा दशरथ उदास हो गए और दीनता पूर्वक बोले, हे परशुराम जी, आपका जो क्षत्रियों पर कोप है वो तो शांत हो चुका है, क्योंकि आप तो महाज्ञानी ब्राह्मण हैं, आप विद्वान हैं और क्षत्रियों के प्रति जैसी आपकी शत्रुता थी वो तो खत्म हो गई है। आप मेरे पुत्रों को अभय दान दीजिए। वेद पाठ में निरत रहने वाले भार्गव वंश में उत्पन्न आप तो इंद्र के सामने यह प्रतिज्ञा कर सारे हथियार त्याग चुके हैं और सारी पृथ्वी का राज्य कश्यप को देकर आप तो महेंद्रांचल में तप करने चले गए थे। अब हम देखते हैं कि आप हमारा सर्वस्व नष्ट करने के लिए आ गए हैं और आप यह जान ले, यदि कहीं हमारे अकेले राम ही मारे गए तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तब जो परशुराम जी हैं, दशरथ जी की बातों पर ध्यान न देते हुए उन्होंने अपने हाथ में जो विष्णु जी का धनुष रखा हुआ था उसके बारे में बताते हैं कि कैसे एक बार शिव जी और विष्णु जी के बीच ब्रह्मा जी के माया के कारण युद्ध हो गया था। वो कहते हैं, सत्यवानों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन दोनों में अर्थात भगवान विष्णु जी और शिव जी में बड़ा विरोध उत्पन्न कर दिया और इस विरोध का परिणाम यह हुआ कि उन दोनों में रोमांचकारी युद्ध हुआ और विष्णु और शिव जी एक दूसरे को जीतने की इच्छा करने लगे। महादेव जी का बड़ा मजबूत धनुष ढीला पड़ गया। 3 नेत्र वाले महादेव जी विष्णु जी के हुंकार करने से ही स्तंभित हो गए, अर्थात
विष्णु जी ने शिव जी को हरा दिया। जब ऋषियों और चारणों सहित सब देवताओं ने वहां पहुंचकर दोनों की प्रशंसा की, प्रार्थना की, तब जाकर युद्ध बंद हुआ। विष्णु के पराक्रम से शिव के धनुष को ढीला देख ऋषियों सहित देवताओं ने विष्णु को अथवा विष्णु के धनुष को अधिक पराक्रमी अथवा दृढ़ समझा। महादेव जी ने इस बात पर क्रुद्ध होकर अपना धनुष विदेह देश के महायशस्वी महर्षि राजा देवरात के हाथों में रख दिया। हे राम, मेरे हाथ में यह जो धनुष है यह विष्णु का है और यह शत्रुओं का नाश करने वाला है। परशुराम जी के वचन सुन श्री राम जी अपने महाराज दशरथ के गौरव से अर्थात अपने पिता का अदब ध्यान में रख के धीरे से बोले, हे परशुराम जी, आपने जो भी काम किए हैं मैं सब सुन चुका हूं। आपने जिस प्रकार अपने पिता के मारने वाले का बदला लिया यह भी मुझे विदित है, किंतु आप जो यह समझते हैं कि हम वीरहीन हैं, हमें छात्र धर्म का अभाव है, अतः आप जो हमारे तेज का निरादर करते हैं, अब आप हमारा पराक्रम देखिए। यह कहकर क्रोध में भरकर श्री रामचंद्र जी ने परशुराम के हाथ से धनुष लेकर बाण झट से हाथ में उठा लिया और धनुष का रोदा चढ़ाकर उस पर बाण चढ़ा। जमादग्नि के पुत्र परशुराम से श्री रामचंद्र जी ने क्रुद्ध होकर कहा, परशुराम जी, एक तो ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे प्राय पूज्य हैं, दूसरे आप मेरे विश्वामित्र जी के नातेदार, विश्वामित्र जी के बहन के पौत्र हैं, और इस कारण इस वार को आपके ऊपर छोड़कर मैं आपका प्राण नहीं लेना चाहता। तो जब ये बात रामचंद्र जी ने अपना शौर्य दिखाया, तब परशुराम जी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो खुद ही प्रार्थना करते हैं, हे राम, अब आप इस अद्वितीय वाण को छोड़िए। वाण के छूटते ही पर्वतोत्तम महाचंद्राचल को मैं चला जाऊंगा। तब प्रतापी परशुराम ने श्री रामचंद्र जी से यह कहा। तब दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने उत्तम वार को छोड़ किया। दशरथ वार के द्वारा इकट्ठे किए गए तीनों लोगों को नष्ट देखकर परशुराम जी महेंद्रांचल चल गए। जब सारी दिशाएं पूर्व प्रकाशमान हो गई और अंधकार मिट गया और ऋषि सारे लोग श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। फिर परशुराम जी के चले जाने के बाद यहाँ से सप्ततिमः सर्ग शुरू हो जाता है, सर्ग नंबर 67। और यहाँ पे वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि फिर परशुराम जी के चले जाने के बाद श्री राम जी ने अपने हाथ वो वाण लेकर वरुण जी को दे दिया और श्री रामचंद्र जी ने सभी ऋषियों को प्रणाम किया और महाराजा दशरथ जी को डरा हुआ देखकर बोले, परशुराम जी चले गए, अब आप अपनी चतुरंगिनी सेना को अयोध्यापुरी जाने की आज्ञा दे दीजिए। तो इस प्रकार सर्ग संख्या 75 से 77 में वर्णित घटनाक्रम के अनुसार परशुराम जी की बात सुनकर पहले तो दशरथ जी परशुराम जी को याद दिलाते हैं कि उन्होंने इंद्र के सामने अस्त्र और शस्त्र का समर्पण कर हिमालय में तप करने के लिए प्रस्थान किया था, परंतु इसके प्रत्युत्तर में स्वयं हाथ में विष्णु जी का धनुष लिए हुए जब परशुराम जी आते हैं और शिव जी और विष्णु जी के बीच लड़ाई का जिक्र करते हैं। यहाँ पे परशुराम जी ये दिखाना चाह रहे थे कि एक बार ब्रह्मा जी की माया से प्रभावित होकर विष्णु जी और शिव जी दोनों अपने धनुष को श्रेष्ठ करने के लिए एक दूसरे से युद्ध करने को उतारू हो गए और इस प्रक्रिया में जो शिव जी का धनुष था वो थोड़ा ढीला पड़ गया। अर्थात परशुराम जी ने ये कहने की कोशिश की थी कि शिव जी का धनुष तो उतना मजबूत नहीं था, मेरे हाथ में जो विष्णु जी का धनुष है वो जरा मजबूत है, आप इस पे रोंदा चढ़ा के दिखाइए और यदि आप इस पे रोंदा चढ़ा देते हैं तो मैं आपसे युद्ध करूंगा। और परशुराम जी की इन बातों को सुनकर दशरथ जी तो उनको बहुत ज्यादा मनाते हैं, लेकिन फिर भी जब परशुराम जी नहीं मानते हैं तब रामचंद्र जी क्रुद्ध होकर
परशुराम जी के हाथों से वो धनुष लेकर और फिर उन्हें कहते हैं कि मैं इस धनुष से तो मैं आपके प्राण नहीं लेना चाहता। और जब परशुराम जी राम जी के शक्ति को देख लेते हैं और जान जाते हैं तो वो स्वयं ही बोलते हैं कि हे राम जी, इस वाण से आप मेरे जितने भी मैंने अब तक तप करके लोकों में लोक बनाए हुए हैं, आप उन्हीं को नष्ट कर दीजिए। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी परशुराम जी की इच्छा अनुसार उस वाण से परशुराम जी द्वारा अर्जित किए गए सारे के सारे लोगों को नष्ट कर देते हैं। और परशुराम जी तब उस धनुष को श्री राम जी के हाथों में दे देते हैं और महेंद्रांचल पर्वत पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आम जनमानस में दिखाया जाता है कि लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच वाद विवाद हुआ था, उस तरह का वाद विवाद कोई नहीं हुआ था। न तो सीता जी के स्वयंवर स्थल पर रावण ही आया था और न ही सीता जी के स्वयंवर स्थल पर परशुराम जी ही आए थे। परशुराम जी तो आए थे जब राम जी अपने शादी हो जाने के बाद अपने अयोध्या को लौट रहे थे और वहां पे परशुराम जी के बहुत बोलने के बाद अति क्रुद्ध हो गए और राम जी ने ही क्रुद्ध होकर परशुराम जी का प्रतिकार किया। लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच तो कोई वाद विवाद हुआ ही नहीं था। तो इस प्रकार देखते हैं कि रावण का सीता स्वयंवर की स्थल पे आना, परशुराम जी का सीता स्वयंवर स्थल पे आना, दोनों ही कोरी कल्पना है। और परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच जिस संवाद का जिक्र किया जाता है वो भी काल्पनिक बातें हैं। तो ये थी वाल्मीकि रामायण में रचित रामायण और परशुराम भगवान परशुराम और रावण के बारे में सीता स्वयंवर स्थल पे उपस्थित होने के बारे में सही जानकारी आप लोगों ने सुना। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद दोस्तों।